हमारे देश के अंदर कितने लाखों करोड़ों घरों से धुएं को गायब कर दिया सिलेंडर देकर के, जिन्होंने हमारे देश की आर्मी को एक अलग ही लेवल का सम्मान दिया है। मैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं जिन्होंने हमारे आंखों के सामने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। मैं उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं कि हमारे ही देश की मुस्लिम माता बहनों और बेटियों को सम्मान दिलाया है, सब बेटियों की आत्मा को तृप्त कर दिया, खुश कर दिया। आज वो शौक से शादी करती हैं अपनी बच्चों की, उन्हें ये डर नहीं होता कि 3 औरतों के साथ, उन्हें पता है अगर 2 औरतों के साथ या 3 औरतों के साथ सोएगा तो कानून का और संविधान का डंडा जो इतना तगड़ा चलेगा जिससे छुटेगा भी नहीं। जैसे आलू टमाटर के तरह आलू टमाटर प्याज बोलते थे, तलाक तलाक तलाक, उसको भी खत्म कर दिया हमारे देश के अंदर। अब CAA लागू हो रहा है, धारा 370 खत्म करी। डॉक्टर हिंदू जी, विजय जी, 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री वापस बना रहे हैं? देखो 2024 में मैं उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, दोबारा से बनाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश के अंदर कितने लाखों करोड़ों घरों से धुएं को गायब कर दिया सिलेंडर देकर के। मैं उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आर्मी को एक अलग ही लेवल का सम्मान दिया है। मैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे आंखों के सामने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। मैं उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं कि हमारे ही देश की मुस्लिम माता बहनों और बेटियों को सम्मान दिलाया है। सम्मान कैसे दिलाया है वो पहले बताया था, तुम मानोगे नहीं ना इस बात को, क्योंकि देखो हमारी एक आंटी जी ने बताया था कि मैंने अपनी 2012 में या 11 में शादी करी थी अपनी बेटी की। वो आदमी 3 या 4 औरतों के संग सोता था, लेकिन मोदी जी ने उस रूल को ख़त्म कर दिया इनके। ये कहते थे हम उससे चलेंगे सरिया से, वो ख़त्म कर दिया। तो क्या करा, आज मुस्लिम बहन बेटियों की आत्मा को तृप्त कर दिया, खुश कर दिया। आज वो शौक से शादी करती हैं अपनी बच्चों को, उन्हें ये डर नहीं होता कि 3 औरतों के साथ सोएगा। उन्हें पता है अगर 2 औरतों के साथ या 3 औरतों के साथ सोएगा तो कानून का और संविधान का डंडा जो इतना तगड़ा चलेगा जिससे झुलेगा भी नहीं। ठीक है जी, वो ट्रिपल तलाक तलाक करते थे, आलू टमाटर के तरह आलू टमाटर प्याज बोलते थे, तलाक तलाक तलाक, उसको भी ख़त्म कर दिया हमारे देश के अंदर। अब CAA लागू हो रहा है, धारा 370 ख़त्म करी है, जो पहले वाली पार्टियों में पिछवाड़े में दम ही नहीं था, तो धारा 370 भी ख़त्म कर दी। इसलिए मैं मोदी जी को चाहता हूँ कि देश के हित में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी को मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि इतने सारे सालों से धरती का सबसे लंबा केस चला हमारे रामलला जी का, अयोध्या का मंदिर, हमारे रामलला जी का घर का। ठीक है, जो तिरपाल के अंदर हमारे रामलला जी रहे, मतलब ये समझ लो हमारे पूर्वज तिरपाल के अंदर रहे, तो ये बोलते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, बना देंगे बना देंगे। कब बना दोगे? कार से ऊपर तो हमला करवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो, नहीं बना रहे थे। तो राम मंदिर का भी मुद्दा खत्म कर दिया और इसलिए प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ कि ज्ञान राम मंदिर भी मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आपकी जगह पे कब्जा कर लिया जाए, आपके पूर्वजों की जगह पे कब्जा कर लिया जाए, उसको कोई अगर कब्जे से छुड़वा रहा है और सरकार ही नहीं छुड़वा रही है, तो भैया आप किसको वोट दोगे? जो कब्जे छुड़वा करके जिसकी जो चीज़ है, जिसकी विरासत है, इस देश के सनातनियों की विरासत है, राम की भूमि, कृष्ण की भूमि है। भाई साहब ज्ञान बाबरी का भी मुद्दा छेड़ दिया, फिर उसके बाद राम और कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा छेड़ दिया। अब इनके आगरा में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद हो, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हमारे मंदिर के अंश वहाँ पर वो सीढ़ियों में दबे हुए हैं। हमारे भाई हो आप लोग, हमारे मुस्लिम समाज कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है मान लिया भाई भाई, खुदाई चालू करो। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता यहाँ पे कि भाई भाई हैं। अगर भाई भाई होते तो हमें क्यों कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता? नहीं, क्यों गौ रक्षकों को, अगर गाय माता हिंदू समाज मानता है उसको, तो क्यों एक हट क्यों है इस समाज में? क्यों हिंदू की आस्था के साथ गाय माता काटी जाती है और एक आज़ादी के नाम पर कुछ भी खा सकते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर इस तरह से कहीं ना कहीं हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है? तो आपको नहीं लगता कि भाईचारा सिर्फ कहने के लिए है? नहीं, देखो सुनो, देखो आपको उस चीज़ से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मैं रखता हूँ कि समझ लेना मेरी बात, मैं बोलूँगा कुछ नहीं कि समझदार समझ लेगा। देखो इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ मैं कि देखो अमरनाथ यात्रा हमारे भाइयों के बीच में होती है। 1,44,000 आर्मी वाले करवाते हैं उस यात्रा को, क्योंकि हमारे भाई खड़े वहाँ पर, मुस्लिम समाज के भाई हैं, तभी तो इतनी आर्मियों के बीच में हमारी यात्रा को सफल करवाया जाता है। देखो इत्तेफाक मैं इसलिए रखता हूँ कि जब हमारी राम या शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिद आ जाती है, तो वहाँ से मस्जिद से पहले उस यात्रा को घुमा दी जाती है, क्योंकि हमारे भाई हैं, वो कहते हैं वहाँ पर मस्जिद है, इसलिए घुमा दी जाती है। तो आप मैं समझ रहे हो ना आप मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं?
देखो कलावा बांध करके आते हैं, हमारी बहनों का लफ्ज याद करते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो ना। इत्तेफाक में रखता हूँ क्योंकि हमारे ये भाई हैं, भाई भाई बोल करके आज जिस नाई से आप बाल कटवा रहे हो वो नाई आपको क्या करेगा कुछ सालों बाद, क्या काटेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। आप समझदार हो, अक्लमंदो, आँख वाले अंधो, देखने के बाद भी इस भारत के अंदर जो ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो रहा था, आज भारत के अंदर तुम देख रहे हो, तब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो भैया मैं हिंदू, इस देश के 140 करोड़ लोगों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। क्योंकि मैं हिंदू, मैं यही बोलूँगा और किसी के बाप में दम नहीं मेरे से कुछ और बुलवाने का। अगर ये देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ आए ना तो पासपोर्ट बनवा लो, जय श्री राम। पासपोर्ट एक बार जाना, नेट को सही जगह पे खर्च करना, कौन से देश में भागना है, पासपोर्ट उस देश का सर्च करके उसके वहाँ जा करके पासपोर्ट बना करके निकल जाओ। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।